गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस और हमने आपको उसमें बताया था कि हमारी टू टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड नंबर 2 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स जो हमारे लिए लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हैं, यानी बेनिफिट देंगी, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें जो हम स्टैब्लिश करते हैं ये हमारे बिजनेस में एक बार इन्वेस्ट होता है अमाउंट या आइटम्स, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस को आउटपुट देते रहते हैं। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर देने से ही हमारा बिजनेस सेटअप नहीं हो जाता। बिजनेस के लिए हमें डे टू डे एक्टिविटीज के लिए भी फाइनेंस की जरूरत होती है, और वो फाइनेंस कहां से आएगा? वो फाइनेंस शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हमारी होंगी तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से आएगा। वो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी? जैसे रॉ मटेरियल चाहिए हमको फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो बिजनेस हमारा तभी रन करेगा, और लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स है, रिपेयर मेंटेनेंस है, इन सब के लिए पैसे चाहिए। तो हम आइए रुख करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का, कि जहां से हमको ये फंड्स रेज होंगे या हमको फंड्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है। अ फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि वो प्लेस जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज होता है। फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयर एवर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑकर्स। Financial transactions could be in the form of creation of financial assets such as initial issue of shares and debentures by the firm. Financial market में फाइनेंशियल एसेट्स की सेल परचेज होगी जिसमें हम शेयर्स और डिबेंचर्स को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि वो प्लेस जहां पर फाइनेंस रेज होता है, फाइनेंस जनरेट होता है, ऐसे प्लेस को हम फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है। फाइनेंशियल मार्केट का काम है मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। देखिए, फंड्स बेकार में पड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनको प्रोडक्टिव यूजेस में लेकर के आएंगे तो वो फंड्स कुछ काम आएंगे और उनसे वो फंड्स इंक्रीज भी होंगे। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। इसमें प्राइस डिस्कवरी भी होता है, यानी कि प्राइस यहाँ पर जनरेशन भी होता है, किसी भी चीज के, किसी भी फाइनेंशियल एसेट के प्राइस डिसाइड होते हैं। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी मींस कैश में कन्वर्ट होना, ये फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए भी एक प्लेस देता है। एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, और जो भी ट्रांजैक्शन है की कॉस्ट आ रही है उसको भी रिड्यूस करने का काम फाइनेंशियल मार्केट में होता है। अब फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम क्लासीफाई करें तो हम टू पार्ट्स में उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो प्लेस है जहां पर हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी आपको याद होगा मैंने भी आपको बताया था कि रिक्वायरमेंट टू टाइप्स की है। एक तो रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, दूसरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, यानी कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसको हम कैपिटल मार्केट के नाम से भी जानेंगे, मैं कैपिटल मार्केट से पूरा करेंगे। और फिर है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हमको पैसे चाहिए वो हम मनी मार्केट से फंड्स को रेज करेंगे। अब बात आती है कि मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट, अगर हम दोनों में डिफरेंशिएट करें तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि मनी मार्केट वो प्लेस है जहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स को जनरेट किया जाता है। शॉर्ट टर्म फंड्स कौन से हैं? यानी वो फंड्स जो जिनका पेमेंट पीरियड 1 साल से कम है। बिल्कुल सीधी सी बात, मनी मार्केट वो प्लेस है जहां पर ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स की डीलिंग होती है या फंड्स की डीलिंग होती है जो जिनका टाइम पीरियड 1 साल से कम, यानी 15 डेज से 1 ईयर तक है। और अगर आपका 1 ईयर क्रॉस कर जाता है तो यानी आपको वो लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, तो ऐसी मार्केट को हम कैपिटल मार्केट कहेंगे जहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स का जनरेशन होता है। ठीक है, तो आइए फर्दर बात करते हैं हम मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटीज अप टू 1 ईयर, जिसकी हम देखिए अभी बात कर रहे थे। मनी मार्केट वो प्लेस है जहां पर 1 साल से कम के मैच्योरिटी पीरियड के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है फाइनेंस रेज करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए।
उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल है, आप जानते हैं, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल बिल्स। देखिए इनके थ्रू कोई भी कंपनी पैसे या कोई भी इंस्टीट्यूशन फंड्स अरेंज कर सकता है। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स रेज करने के लिए काम में आते हैं। तो देखिए फर्दर देखते हैं हम ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट है ट्रेजरी बिल। ए ट्रेजरी बिल is a basically an instrument of short-term borrowing by the government of India. Maturing is less than 1 year. They are also known as zero coupon bonds issued by the Reserve Bank of India on behalf of central government to meet its short-term requirements of funds. Students, जब कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फंड्स की कमी होगी या गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी होगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, एक फंड्स है या एक सर्टिफिकेट है जिनको इशू कराते हैं, जिसको हम ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम जीरो कूपन बॉन्ड भी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो जीरो कूपन बॉन्ड है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कभी उसको पैसों की जरूरत होगी, सरकार को पैसों की जरूरत होगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो ऑर्डर देंगे कि आप ट्रेजरी बिल इशू करो। पब्लिक ट्रेजरी बिल खरीदेगी और बैंक को पैसे देगी। इस तरह से केंद्र सरकार के पास या रिजर्व बैंक जो केंद्र सरकार का ही बैंक है उसके पास सफिशिएंट फंड्स आ जाएंगे। पब्लिक सर्टिफिकेट ट्रेजरी बिल परचेज करेगी और पैसे देगी, और जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा तो उस सर्टिफिकेट के वो वापस करेंगे और बदले में उनको पैसे विद इनकम या विद इंटरेस्ट या जो भी उनका यील्ड है उसके साथ वो पैसे वापस मिल जाएंगे। तो एक साल के लिए, एक साल के अंदर कभी भी इस इंस्ट्रूमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर्स। अ कॉमर्शियल पेपर्स इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट and delivery with a fixed maturity period is issued by the large credit-worthy companies to raise the short-term funds at lower rates of interest than market rates. It usually has a maturity period of 15 days to 1 year. जैसे कि हमने बात की थी कि मनी मार्केट का जो टाइम पीरियड है वो 15 डेज से 1 ईयर के लिए है। तो कॉमर्शियल पेपर एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसे जो क्रेडिट वर्दी कंपनीज हैं, क्रेडिट वर्दी होने का मतलब है जो फेमस कंपनीज हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज है, जैसे टाटा है, रिलायंस है या विप्रो है, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं ये कंपनीज फंड्स रेज करने के लिए टाइम टाइम पर कॉमर्शियल पेपर इशू करती हैं। एक आम आदमी पब्लिक उन कॉमर्शियल पेपर्स को परचेज करता है तो और बदले में पैसे देता है कंपनी को, कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं और वो उससे बिजनेस करते हैं, और एक साल के अंदर वो कभी भी उसका पेमेंट विद इंटरेस्ट पब्लिक को कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फंड्स रेज करने का क्रेडिट वर्दी कंपनीज के लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम केवल ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स ही मनी मार्केट के पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।